अलजेब्रा का नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डिस्कशन करूंगा। तो मैं इस पर्टिकुलर क्लास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डिस्कशन करूंगा। इसके नेक्स्ट क्लास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डिस्कशन करूंगा। और उसके नेक्स्ट क्लास में इन दोनों के मिक्स जो थोड़े अच्छे सवाल बनते हैं, जिसमें थोड़े बहुत वैल्यू पुटिंग का भी हम लोग देखेंगे वहां पे। तो इसके ऊपर 3 क्लास आपको लगेगी। क्लासेस में मैं बेसिक क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि एकदम छोटे जो भी बच्चे होंगे वो भी समझ जाएंगे, और मैं हाई लेवल तक लेके चला जाता हूं। जो भी अपने पेपर में हाई लेवल है, वैसे कुछ खास हाई लेवल आता नहीं है, पता नहीं, मुझे अंदर से फील होता है ये इसी को भौकाल बनाया जाता है कि ये सवाल वो सवाल। एक भी सवाल भाई डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना, मतलब थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लोगे तो आप हमें पढ़ा दोगे, विश्वास रखना। अब देखो क्या है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर किसी को प्रूफ करना होगा तो प्रूफ भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यूब किसी को मन होगा अगर प्रूफ करने का, तो मैं हिंट दे रहा हूं। कैसे करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जी सर, और आपने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई करो इसमें तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ए से मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर बी, ए से मल्टीप्लाई किया ए बी स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई किया बी ए स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई किया 2ab स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई किया बी क्यूब। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ए क्यूब 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब जो होगा, ये इस सवाल का, इस बेसिक से फॉर्मूले का प्रूफ आएगा। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जी सर, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या मैं इसके प्रूफ को मिटा दूं? मिटा देता हूं। कुछ बच्चों को इस बात से आपत्ति रहती है कि सर आते हो तो आप आते ही क्लास स्टार्ट कर देते हो 10 सेकंड के अंदर, आप इंट्रो नहीं देते हैं और थोड़ा 5-7 मिनट कुछ बातें नहीं करते। तो माफ करना इस बात के लिए, मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। और आगे भी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया आके बात करेंगे या फिर सर आके बात करेंगे स्टार्ट के 10 मिनट तक, तो आप गलत फहमी में हो। मैं कभी बात नहीं करता और आगे भी नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ाता हूं। अब हमारा सिस्टम यहां लग गया है तो कभी कभी मैं इधर देखूंगा तो सोच लेना अपना मुंह देख रहा हूं। देखो, मैं बोला कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब मैं अगर बोलूं कि अगर इससे 3ab कॉमन कर लेता हूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर मैं 3ab कॉमन किया तो क्या आया, 3ab इंटू ए प्लस बी। जी सर। अब मैं बोला कि इस छोटे से पॉइंट को आप नोट डाउन करना अपने कॉपी में। अगर कोई बच्चा अच्छा नोट्स बना रहा होगा तो हमारे नंबर पे भेजते जाए, जो हमारा सपोर्ट नंबर है। अब मैं अगर बोलूं आगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है। जी सर, मैं इधर लाया सबको तो क्या लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हुआ ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या इस बात से कठिनाई है, इस बात से दुख है? नो सर। अब मैं बोला अगर ए प्लस बी को कॉमन कर लूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं ए प्लस बी को कॉमन किया तो मुझे यूं मिला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब मैं बोला कि अगर एक स्टेप अहेड जाऊं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी इंटू, इसको ओपन कर देता हूं तो इसको ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab होगा। तो ये मेरे को क्या मिला, अगर मैं यहां पे सीधे माइनस कर दूं 2ab माइनस 3ab क्या होगा, माइनस ab होगा। तो ये माइनस ab लिख दिया। शायद आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, मुझे ध्यान नहीं है, मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो
तो मैं क्या लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखता हूं ना। या फिर मैं अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सिंपल सी स्टोरी है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, 2ab को इधर भेज दूं, एक और तरीका होता है लिखने का, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। देखना मैं आपको सिखाता हूं। इस दोनों को एक और तरीके से लिखा जाता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसमें से 2ab माइनस कर दिया और 2ab ऐड कर दिया, तो क्या आपको कोई कठिनाई है? नहीं सर, कोई कठिनाई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। तो हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो समझ लो ये पार्ट उधर गया तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला तो पढ़े थे ना सेकंड क्लास में? जी सर। इसी तरीके से यहां पे एक और केस बनता है। अगर मैं बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसमें मैंने 2ab जोड़ दिया और 2ab घटा दिया, तो इसे मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहां से आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। सिंपल सी चीज है जी सर, एकदम सिंपल सी चीज है। तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को इस तरीके से लिख दिया जाए, तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर को इस पार्ट से रिप्लेस कर रहे हो, प्लस 4ab माइनस 3ab। तो 4ab से 3ab गया, ab बचा जी सर, तो लिख देता हूं यहां पर ab। इस दो को तो आप पहले भी नोट कर चुके होंगे, तो इसे मिटाता हूं। आपके सामने 6-7 फॉर्मूला दिख रहे होंगे, सबको लिख लो फटाफट से। लिख लिए जी सर। एक हमारे भोजपुरी में कहावत है, जब जैसन तब तैसन ना तो मरद कैसन। इसका मतलब है कि जब जिस फॉर्मूले को यूज करके सवाल बनेगा तब तब मैं उसको यूज करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना ज्ञान दिखाऊंगा, मुझे तो प्रूफ आता है, मैं प्रूफ करने लग जाऊंगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जो प्रूफ करते हैं वो कभी जीवन में प्रूफ नहीं कर पाते कि मैं काबिल हूं। एग्जाम हॉल में प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम हॉल में रिजल्ट निकालना है। तो आपको जब जैसा कंडीशन देगा सवाल का, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा। मैं इसको भी यूज करूंगा, मैं इसको भी यूज करूंगा, मैं इसको भी यूज करूंगा, मैं इसको भी यूज करूंगा। पेपर में सबसे आया है, मैं इसको भी यूज करूंगा, इससे नहीं आया है पेपर में। अब मैं अगर आपसे बात करूं, छोटी सी बात है, क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। पहला फॉर्मूला यही है। आप इसको अगर लिखना चाहो तो यहां पर लिख के भी लाया हूं, सारे फॉर्मूला लिख के लाया हूं। ऊपर वाला एक नहीं था, ऊपर वाला लिख लेना, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। a प्लस बी कॉमन करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, a प्लस बी को ओपन करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और इसको a माइनस बी के फॉर्म में लिखने पर ये, और ये वाला पार्ट होता है a क्यूब, फिर a का बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा कोई पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो उसे पता है कि a हमेशा घटते जाएगा और b बढ़ते जाएगा एंड तक। कोई भी फॉर्मूला इसी पर एक्सपैंड होता है बाइनोमियल थ्योरम से। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है जी सर। अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे सवाल पर। हमारे पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट सॉरी, चलो करने की कोशिश करो। क्या है सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब। a प्लस बी का क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा? भैया आसान है,
अगर मैं लिख के करूं तो कैसे करूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3ab इंटू ए प्लस बी बचेगा, ऑप्शन सी। सच बताओ पेन उठाने की जरूरत थी? नहीं सर, आसान सवाल था ना? जी सर। कोई भी सवाल आपके सामने आए, अगर आप पॉज करके नहीं ट्राई कर रहे हो, मतलब अपना जीवन में अपने ही पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको क्वेश्चन सामने आते ही वीडियो को पॉज कर देना है और एक ट्राई लेना है। एक्सपेंड, विस्तार करे x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब। मैं विस्तार करना शुरू किया, ये a ये b, a प्लस बी का होल क्यूब था, x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब। मैं बोला a क्यूब हो गया x³/27, a क्यूब क्या होगा, x/3 का होल क्यूब प्लस b क्यूब से अच्छा 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, तो 3a² x/3 का होल स्क्वायर इंटू y/5 प्लस 3ab², तो 3 इंटू x/3 इंटू y/5 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब y/5 का होल क्यूब। अब मैं करना शुरू किया तो बहुत सिंपल तरीके से मैं कर दूंगा कि ये होगा x³/27, ये होगा 3 इंटू x²/9 इंटू y/5 प्लस 3 इंटू 3 से 3 काट देते हैं सीधा सीधा, x इंटू y²/25 प्लस y³/125। मैं ऑप्शन देखने आया, x³/27 सब में है, 3 से काटा, 3 तिया 9, x² y/15 ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, x² y/15 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, प्लस xy² 25 प्लस y³/125 सब में सेटिस्फाई कर रहा है। मैं ये बोलूं क्या आप पेपर में हो, ये आपके शिफ्ट का पेपर है, ये एकदम ये घटिया सा सवाल आपके पेपर में आ गया, क्या आप ऐसे लिख लिख के करोगे? नहीं, आपको पता है 4 टर्म आएंगे, एक आएगा a क्यूब, एक आएगा b क्यूब, एक आएगा 3a²b, एक आएगा 3ab², यही 4 टर्म आएगा ना। एक a क्यूब है, एक 3a²b है, एक 3ab² है और एक b क्यूब है, और कुछ तो नहीं है ना मेरे लाल। तो मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस चीज को आप समझना, छोटी सी बात है। मैं पहले देखा कहां कहां a क्यूब सेटिस्फाई कर रहा है, x/3 का क्यूब x³/27 देखने आया, एक ऑप्शन कट गया, यहां पे x³/27 नहीं है। मैं देखा कहां पे b क्यूब सेटिस्फाई कर रहा है, y/5 का क्यूब क्या होगा, y³/125, सर तीनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है। अब मेरे पास 2 खुल्लम खुल्ला ऑप्शन है, एक 3a²b, एक 3ab², बारी बारी से देखते हैं। मैं लिखा 3a²b, a का स्क्वायर क्या होगा, x²/9 इंटू y/5। मैं चेक किया कहां पर x² y/15 है, मैं देखा ये तो पहले से कट गया है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर जो आएगा जहां पर x² y/15 है। तो मैं ये सब थोड़ी करूंगा पेपर में। मेरा जो पहला पेपर था एसएससी सीजीएल 2019 का, मैं पहली सीजीएल में अपियर हुआ था, वो 7 मार्च 2020 का इवनिंग शिफ्ट था, और मैं ब्रूटली मतलब इतना पेपर खराब किया था ना, क्या बताऊं। पेपर खराब किया, मेरे पता नहीं 130 मार्क्स आए थे, ओवरऑल जाके लास्ट में फेल हो गया था, पास नहीं कर पाया था। ऐसा नहीं सिर्फ पास होने का कहानी सुनाता हूं। तो मैं यहाँ पे पेपर देके निकला तो मेरी मिस्टेक पता चली, तो फिर मैंने प्रिपरेशन किया, तो फिर मेरा रैंक आया। इसी दिन का पेपर था। जैसे यही मिस्टेक है कि मैं ऐसे लिख लिख के करूँ कोई सवाल को, घबराने लगूँ, पसीने छूटने लगे ऐसे सवाल में, ये सब मिस्टेक है। मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट फोकस करता, 3a²b। चलो ठीक है, मैं 3ab² को भी फोकस कर लेता, तो 3a हो गया x/3 और b² हो गया y²/25। मैं xy²/25 देखा यहाँ पे सेटिस्फाई। ठीक है जी सर, आ जाओ इस सवाल को करो, जो मैं सिखाया इस पे अप्लाई करो।
बिना पेन उठाए करना है। द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस वाई क्यूब, 2x प्लस वाई के होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कॉफिशियंट होता क्या है? अगर मैं बोलूं 2x, तो जो 2 है ना, 2 इज द कॉफिशियंट ऑफ x, 2 इज द कॉफिशियंट ऑफ x, 2x का गुणांक है। अगर मैं लिख दिया 3x स्क्वायर, तो 3 इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं लिख दिया 5y एक्स स्क्वायर, तो 5y इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5x स्क्वायर इज द कॉफिशियंट ऑफ y। मेरे से कोई पूछे इसमें y का कॉफिशियंट क्या है, तो 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, तो 5y। अगर मेरे सामने ऐसे लिखा गया 7xyzw का स्क्वायर, तो कोई मेरे से बोले xy का कॉफिशियंट क्या है, तो xy को छोड़ के 7zw बचा, तो 7zw स्क्वायर इज द कॉफिशियंट ऑफ xy। क्या आप ये बात समझ गए कॉफिशियंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है? जी सर। अब मुझे इस सवाल में बताना था कि 2x प्लस वाई, ये लिख लेना गुणांक, 2x प्लस वाई का होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक बेसिक तरीका है, मैं चाहता हूं आप बिना पेन उठाए इसे करो। बेसिक तरीका क्या है, देखो कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब, ए क्यूब, 2x का क्यूब हो गया 8x क्यूब, प्लस बी क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू वाई, प्लस 3b स्क्वायर है 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2x। अगर मैं बोलूं 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर वाई आया। अगर मेरे से पूछा गया एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर यहीं पे है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 12y। ये छोटी सी बात क्लियर है? जी सर। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, ऐसे तो जनरल बच्चे करेंगे ही, जो जनरल बच्चे होंगे समझदार नहीं होंगे वो ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। मैं अगर आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर कब बनेगा, एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर कब बनेगा, वो सर सिर्फ एक ही टर्म में बनेगा। वो टर्म कौन सा है, जब इसका स्क्वायर होगा। और इसका स्क्वायर कब होता है, जब 3a स्क्वायर बी होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जब 3a स्क्वायर बी होगा तब जाके ये स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? तो मैं सीधा उसी पॉइंट पे फोकस करता हूं, इधर उधर फोकस क्यों करूंगा। 3a स्क्वायर बी, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और b मतलब y, तो 3 चौके 12y एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट बना। सीधे मैं अपने टारगेट पे फोकस किया कि कहां पे ये कॉफिशियंट बन रहा है और अपना काम निकल गया। यार एक सवाल और था कॉफिशियंट का, मिल नहीं रहा। चलो मैं एक सवाल लिखवाता हूं, कर लो। x माइनस 5/y का होल क्यूब, फाइंड द कॉफिशियंट ऑफ, यही था ना? नहीं, यहां पे y नहीं था, x था। फाइंड द कॉफिशियंट, थोड़ा सा मैं सवाल भूल रहा हूं, चलो मैं तब भी लिखवाता हूं सवाल, मैं आगे इंक्लूड कर दूंगा कहीं पे। फाइंड द कॉफिशियंट ऑफ x, x का कॉफिशियंट बताओ, x का गुणांक बताना है। इसमें x कहां आएगा सर, x एक बार आएगा। अच्छा ये माइनस है ना, तभी मेरे को ध्यान आ रहा है, चलो प्लस कर देता हूं, प्लस वाला पढ़ा रहा हूं अभी, प्लस कर देता हूं। आगे के सेशन में आपको ये सवाल मिल जाएगा, मैं श्योर हूं, आई एम डैम श्योर कि आगे ही जब मैं नेक्स्ट सेशन कराऊंगा तो ये सवाल आपको दिखेगा। चलो यहां भी इसे करा देता हूं, मैं अभी लिख दिया हूं, तो दिमाग में घूमते रहता है सवाल, तो मुझे याद आता है तो मैं लिख के करा देता हूं कि छूटे ना कुछ। तो x प्लस 5/x में x कब मिलेगा सर, x तब मिलेगा जब मैं बोलूं कि 3a स्क्वायर इंटू बी हो, कहीं और नहीं मिलेगा। नहीं, कैसे?
3 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और ये 5 अपॉन एक्स, और एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहां मुझे 15, 5 का स्क्वायर होगा ना, नहीं 5 ठीक है, 3 5 15 एक्स मिलेगा। कहां पे मिल रहा है? जब मैं क्यूब करूंगा तो देखो एक टर्म हो जाएगा एक्स क्यूब, एक टर्म हो जाएगा 5 अपॉन एक्स का क्यूब, एक टर्म हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और एक टर्म हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो जब मैं बी स्क्वायर करूं तो फायदा ही नहीं है, मैं किस पे फोकस करूंगा? 3a स्क्वायर बी पर। तो a स्क्वायर बी 3x स्क्वायर इंटू 5 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स गया, 3 इंटू एक्स इंटू 5 15x। मुझे x का कोफिशिएंट बताना था, तो x का कोफिशिएंट 15 आएगा। सिंपल सवाल था, आपको नेक्स्ट सेशन में ऐसा सवाल मिलेगा। चलो पॉज करो, इस सवाल को मैं चाहता हूं कौन कौन कर पाता है, सोच पाता है, मैं देखता हूं। चलो पॉज करके ट्राई किएगा। क्या आप बिना पेन उठाए इस सवाल को सॉल्व कर दिए? क्या कोई है ऐसा जो बिना पेन उठाए कर दे? हुआ? यहां पे कुछ नोटिस कर पा रहे हो क्या? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a बराबर 63, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2। एक सिंपल सा बात नोटिस करना है। देखो मैं अगर आपसे बोलूं a प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर इंटू a और प्लस 1। क्या सिंपल सी बात आप नोटिस कर पा रहे हो? क्या सिंपल सा बात आप नोटिस कर पा रहे हो? नोटिस कर पा रहे हो मेरे लाल? और जैसे ये बात नोटिस किए तो मैं पकड़ लिया कि अगर दोनों तरफ एक जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, मतलब a प्लस 1 का होल क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा 63 एक 64 के। तो a प्लस 1 किसके बराबर होगा? सर क्यूब रूट ऑफ 64 4। तो a किसके बराबर आया? 4 से 1 गया 3। a का वैल्यू जैसे ही 3 आया तो मैंने पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6, 9 6 15 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्या बात क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो मैं एक सवाल और लिखता हूं, सीडीएस का आया हुआ एक सवाल है, करना आप। सवाल कुछ यूं था, इफ a बराबर 9999 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 प्लस 1 अपॉन a इंटू a प्लस 2 प्लस 1। चलो सॉल्व करो। आई थिंक वहां पे एग्जाम में 999 ही था, 49 नहीं था। चलो 49 रहने देते हैं। अगर a का वैल्यू 9999 है तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 प्लस 1 अपॉन a इंटू ए प्लस 2 प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा? चलो जल्दी से, हुआ क्या? देखो मैं ऊपर जो पढ़ाया था उसी के ऊपर करा दिया, कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है। अगर मैं फिर से देखूं, अगर ये a से मल्टीप्लाई होता है तो ये a क्यूब 3a स्क्वायर 3a और ये 1, तो ये जो मिला क्या मिला? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। इट मीन्स जो ऊपर में था वो सर a प्लस 1 का होल क्यूब था, और जो नीचे में था वो क्या था? ध्यान से देखो, नीचे में जो था a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 2 2a और ये 1, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब देखो जो CHSL में सवाल चुराया गया है ना भाई, वो CDS से चुराया गया था, बस इसके उठा के थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था। CDS 2008 वाट के 11 का सवाल है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा डेट। तो ये क्या है? a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इससे इसको काटा, मिला क्या? a प्लस 1। मुझे a प्लस 1 का वैल्यू निकालना है, जहां पर a क्या है? 4 गुना 9, तो 499 में 1 ऐड कर दिया तो क्या आया मेरे लाल? मेरे लाल ये 10,000 आया। 10,000 रुपीज विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। ठीक है एकदम। चलो आ जाओ,
अब हम लोग अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं। पॉज करो, सॉल्व करो। इफ p प्लस क्यू बराबर 5 एंड पी क्यू बराबर 18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू क्यू? पी क्यू प्लस क्यू क्यू क्या होगा? यदि p प्लस क्यू 5 है तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू क्या होगा? तो ये होगा p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3p क्यूब इंटू पी प्लस क्यू। यही होगा ना? या फिर मैं ऐसे भी इसे लिख सकता हूं सर कि अगर मैं p प्लस क्यू को कॉमन कर लिया तो p प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3p क्यू। अब मैंने क्या बोला था, जब जैसन तब तैसन फॉर्मूला लगाना है। कितना तेज कर पाते हो ये मैटर करता है। ये सब सवाल सब कर लेंगे, मुझे पता है आपको ज्ञान बहुत है, आप करके निकल जाओगे। मैं बोलूं 15 सेकंड में कर दोगे क्या? औकात का पता चल जाएगा सर 10 सेकंड 15 सेकंड में नहीं होता। तो ऐसे सवाल को 10-15 सेकंड में करना है। मुझे आपका यहां पे कोई नॉलेज का काम नहीं, सबको बना लेगा, सबको आता है ये सब सवाल। मैं सवाल को देखूं 5 सेकंड में निपटा दूं, ये मैटर करेगा ऐसे सवाल में। अब मेरे को पी क्यू प्लस क्यू का क्यू निकालना, तो मैं सीधा बोला पी प्लस क्यू इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 18 या 54। बस इतना लिखना था इस सवाल के लिए। बस इतना लिख के अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका गेम खल्लास है, मतलब आप एग्जाम का गेम खल्लास कर दोगे। फिर से एक बार समझाता हूं। p प्लस क्यू का वैल्यू 5 है, p प्लस क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 3 इंटू पी क्यू 3 इंटू 18। मैं बस चाहता हूं कि ये लाइन से ज्यादा आपको लिखना ही ना पड़े, ये सब नहीं लिखना है आपको। आप पेपर देखिए, अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए प्लस बी 5 हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर 25 हो गया, 3 गुणा 18 54 हो गया, 25 से 54 गया 29, 29 5 145, खत्म। इस तरीके से करना है पेपर में। अगर आप लगे स्टेप पर स्टेप लिखने और फॉर्मूला पे फॉर्मूला, जीवन बर्बाद। हाँ ठीक है, चलो इन्हें किया जाए। पॉज करना कर देना, मैं रोकूंगा नहीं। 5x प्लस वाई बराबर 17 है एंड एक्स वाई बराबर 6 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? देखो मैं 17 का मल्टीपल चेक तो कर लेता, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि बी और डी दोनों 17 का मल्टीपल दिख रहा है। मुझे फॉर्मूला पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। यही होता है ना? जी सर। मैं बोला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए इंटू बी। एक्स वाई का वैल्यू 6, खत्म। क्या इससे ज्यादा आपको लिखना चाहिए पेपर में? अगर मैं बोलूं ये ए है ये बी है तो 1 प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, 3 गुणे 5 और ए बी का वैल्यू 6। 17 इंटू 17 का स्क्वायर 289 माइनस 3 बचे 15 छक्के 90। इतना तो पता चल गया, 17 दूना 3400 से थोड़ा सा छोटा आएगा। कैसे किया इतना तेज? मुझे ये दिख रहा था 290 अगर ये होता तो 290 से 290 जाता, 200 बचता, 17 दूना 3400 हो जाता। लेकिन ये 89 है तो 3400 से थोड़ा सा कम होगा। फिर भी अगर करने का मन है तो कुछ ऐसे ही होगा, 17 गुणे 199। तो थोड़ी 199 से मल्टीप्लाई करोगे, वो सब बेवकूफ करते हैं। आप ऐसे करोगे 17 इंटू 200 माइनस 1, तो 17 दूना 3400 से 17 घटा दो 3383। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। अगले सवाल पे मूव करते, थोड़ा तेज कराऊंगा, अब पॉज करना और ट्राई करना। सवाल क्या है देखो, सवाल है 2x प्लस 3y का वैल्यू गिवन है, xy का वैल्यू गिवन है, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब पूछा है। मतलब ये a है, ये b है, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, a प्लस बी ए बी गिवन है और a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा है। तरीका क्या है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ये एक्स वाई का वैल्यू 1/6। 6 से 6 खत्म, 4 तिया 12, 13 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन सी। क्या इतना तेज आप कर पा रहे हो? फिर से एक बार समझा देता हूं। आप अगर 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे?
सर यही लिखूंगा 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2x इंटू 3y। तो मैं भी तो वही किया हूँ। 2x प्लस 3y का वैल्यू 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 3 और एक्स वाई का वैल्यू 1/6। मैंने 6 से 6 काटा तो ये क्या मिला, 4 तिया 12, तो 5/2 इंटू 25/4 माइनस 12। तो जैसे मेरे को दिखा 25 माइनस 12 13, मैं 13 का मल्टीपल एक ही देखा, गेम खलास कर दिया। वैसे 13/4 ये 5/2, तो 13 5 65/8। ठीक है जी सर। चलो पॉज करो और मैं चाहता हूं जल्दी से करके इसे बताओ आंसर क्या आएगा। आया आंसर? हाँ सर। अब मैं इसमें डायरेक्ट देख नहीं पा रहा हूं, एग्जामिनर कमीना है, वो थोड़ा सा ना गेम खेल गया है। वो चाहता है आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको दिखे ही ना। देख रहे हो ना, देखो कैसे किया है। 3x प्लस 2y दिया हुआ है, पूछा है 3/2x क्यूब प्लस 4/9y क्यूब। अगर मैं इस 9 को यहां ले जाऊं और 2 को यहां ले जाऊं तो क्या होगा, 9 तिया 27x क्यूब प्लस 2 चौके 8y क्यूब अपॉन 9 दूना 18। क्या अब आपको दिख रहा है कि सर हाँ 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे 3x प्लस 2y पता है। तो गेम बजा दो इसका। अब मैं बोलूं 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का वैल्यू क्या आएगा मेरे लाल, 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6, 3 इंटू 3x इंटू 2x 6xy, xy का वैल्यू 6 है अपॉन 18। क्लियर जी सर। अब मैं करता क्या हूं, 6 6 का 36 दिया, 108 घटा देता हूं 225 से, तो 15 गुणे 117/18। 13 का पहाड़ा याद है जी सर, 13 9 117, 9 दूना 18, 13 गुणा 15 195/2, 195/2 97.5 आंसर। कैसे किया देखो, पहले एक जगह 13 गुणा 15 था तो मैं वहां पे अपने दिमाग में ये बोला 13 गुणे 15 है तो इसका मतलब ये 14 माइनस 1 है और ये 14 प्लस 1 है, तो ये 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 बराबर 195। जी सर। तो बात बहुत क्लियर सा है कि ये 195/2 97.5 हो जाएगा। पॉज करो और इस सवाल को फटाफट से निपटाओ। इफ 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 65/36 एंड एक्स वाई बराबर 1/18, देन द वैल्यू ऑफ 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो ये सब सवाल में कुछ है नहीं, आपको टाइम टेकिंग बस कैलकुलेशन करा रहा है और कुछ नहीं करा रहा है। अब मेरे को 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, 4x प्लस वाई। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, तो पहले मैं a प्लस बी निकालूंगा फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालूंगा। मेरे को दो प्रोसेस जाना पड़ेगा, पहले यहां से यहां जाऊंगा फिर यहां से यहां आऊंगा। यही है ना जी सर, करता हूं। मैं इसके लिए क्या करूंगा, मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ये सिखा चुका हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप पिछले क्लास को रिवाइज करके मेरे साथ नहीं बैठोगे भैया मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, समझे। देखो अब मैं बोलूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसे मैं लिख सकता हूं 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू वाई, तो 2 इंटू 4 और एक्स वाई का वैल्यू मुझे 1/18 गिवन है, और ये बराबर किसके होगा, 65/36 के। तेज बच्चा होगा तो सीधे बोलेगा 16/36, 65/36, 81/36, 4/3 आ गया उसका। 81/36 था ना, 9 9 81, 9 4 36, 3/2 हो गया। इतना तेज करेगा, देखो अभी करके दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर, तो आप बोलोगे 65/36
प्लस 2 चौके 8/18। मैं इसको मन में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16/36 या 65/36। तो 4x प्लस वाई क्या आया सर? 4x प्लस वाई आया √81/36। तो 9 9 81, 9 चौके 36, 9/4। तो ये 3/2 आ गया। कहां से 3/2 आया? क्लियर है जी सर। अब मुझे 4x प्लस वाई का वैल्यू पता है, मुझे एक्स वाई का वैल्यू पता है, मुझे 64x³ प्लस वाई क्यूब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 4x प्लस वाई इंटू 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 3 इंटू 4x इंटू वाई। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या है? 1/18। 6 दूना 12, 6 तिया 18 मिला 3/2 माइनस 9/4 माइनस 2/3। 9 तिया 27 से 8 गया, कितना बचा? 19। 19/12। 3 9 27, 2 चौके 8। तो 3/2, 27 से 8 गया 19/12। सीधा लिख सकता हूं ना, इतना तो समझ होगा ही। 19/12, 3 चौके 12, तो 19/8 बच जाएगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन था भाई, इसको लिखने की नीड नहीं है उतना। अब सिंपली यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा दिख जाए। 3/2 इंटू 19/12। अब इस सवाल में क्या था? इस सवाल में क्या था? मैं सच बताऊं, अगर मैं भी पेपर में होता ना, मोर देन 40 सेकेंड तो लेता ही लेता। अगर हड़बड़ हड़बड़ करता, गलती हो जाता। इस सवाल में कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था, फिर भी मैं बोल रहा हूं टाइम लेता। द रीजन, क्योंकि टाइम टेकिंग सवाल है, आपको इज्जत देना पड़ेगा। ठीक है, चलो। कुछ इसमें महानुभाव आ जाएंगे जो बोल देंगे वैल्यू पुटिंग लगा दीजिए सर, 1/3 1/6 सेटिस्फाई कर रहे हैं, मुझे ज्यादा दिखता है। लेकिन यहां पे एग्जाम में नहीं लगेगा, हाथ कांपने लगता है जब कैलकुलेशन दिखता है। तो देखो अगली एक चीज और हमने देखा था कि जो a³ प्लस b³ होता है उसका एक कंडीशन एक जगह और था, वो ये था कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्या ध्यान है? जी सर हाँ, उस फॉर्मूला में एक फॉर्मूला ये भी था। अगर मैं बोलूं ये छोटी सी लाइन, आप ध्यान से देखो कि a प्लस बी है, ये a³ प्लस b³ माइनस ए बी है, तो क्या आपको दिख रहा है? जी सर, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका जो अल्टीमेट फॉर्म आएगा वो क्या आएगा सर? a³ प्लस b³, तो 5x का क्यूब और 8y का होल क्यूब। पेपर का है वो सवाल है, उसका जो आएगा ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो उत्तर आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो 5x का क्यूब प्लस 8y का क्यूब मतलब 125x³ प्लस 512y क्यूब। चलिए इन्हें किया जाए। मैं देखूंगा ऐसे सवाल में जो तेज बच्चे होंगे ना, फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 1, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब तो मैं कर दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के कभी कभी सवाल को ऑब्जर्व करना होता है। जरूरी नहीं कि वैल्यू पुटिंग हो। 2023 में कुछ सवाल तो ऐसे आए ना जो वैल्यू पुटिंग से ही बनेंगे, मतलब ऐसे ही वैल्यू से बनेंगे। लेकिन मैं 2022 वाला भी करा रहा हूं, तो उसमें 2023 वाले में तो आया ही नहीं है। आगे प्रैक्टिस सेशन में डालूंगा क्योंकि वो मिसलेनियस टाइप है, मिसलेनियस टाइप है। ऐसे देखने में आया लेकिन वो मिसलेनियस में आया। अब मैं आपको बोलूं कि ये क्या है, a प्लस बी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मुझे देखते ही पता चल गया a³ प्लस b³ का फॉर्मेट है। तो a³ क्या होगा? 4/x का क्यूब 64/x³। b³ क्या होगा? y का क्यूब 4/ ये क्या है a, ये क्या है b, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर होता है a³ प्लस b³ के। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, सिंपल सी स्टोरी है। अब मुझे x का वैल्यू -2 पता है, तो 64/-2 का क्यूब पुट किया तो ये -8 होगा। जी सर।
और वाई क्यूब के जगह पे 1 का क्यूब पुट किया, 8 8 64 -8 + 1 -7 आंसर। चलिए इन्हें किया जाए। किसका किसका आंसर 0 आ गया? आया क्या? इफ a by b plus b by a बराबर 1 है एंड a plus b बराबर 2 है, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब इज। अगर मैं आपसे बोलूं a by b plus b by a से मल्टीप्लाई b से b मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a b है। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 है। अब मुझे सर आपने ही फॉर्मूला पढ़ाया है कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ना, वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। और आप ही ये बात बोल रहे हो कि इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है, तो मैं 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो एट द एंड मुझे जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। एकदम सही है मेरे लाल। ऑप्शन क्या आएगा? ए आंसर। मैं इस टाइप का सवाल अभी आगे पढ़ाऊंगा जब मैं x + 1/x का फॉर्मेट पढ़ाऊंगा कि जब भी a by b प्लस b by a 1 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब 0 होता है। आप पढ़ोगे आगे, इन्हें किया जाए। पॉज करिए और करिए। CGL 2022, CGL 2023 हर शिफ्ट में ऐसे सवाल बार बार पूछे गए हैं। इसको एक बार समझना पॉज करके कि अगर मैं बोलूं a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के, तो मैं ये बात नहीं बोल सकता हूं कि जो a प्लस बी होगा वो बराबर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। या फिर जरूरत पड़ेगा तो ये भी बोल दूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी क्यूब। क्या इस दो बात को लिखने में आपको आपत्ति है? नहीं सर, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं एक बार इसको नीचे लाया हूं, एक बार इसको नीचे लाया हूं, 2 बार 2 चीज लिख दिया हूं। क्या आप इस सवाल को देखोगे तो आपको कुछ यूं ही कहानी दिख रहा होगा कि ऊपर जो है ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहां पे जो है ए प्लस बी है। क्या ये स्टोरी आपको रेप्लिकेट होते नहीं दिख रहा है? हाँ सर, यही स्टोरी रेप्लिकेट होते दिख रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। मतलब जहां पे के है वहां पे क्या आना चाहिए? ए इंटू बी। और इस सवाल में ए क्या है और बी क्या है? सर इस सवाल में 15 जो है वो ए है और 4 जो है बी है, और ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है। तो यहां आपको ए इंटू बी चाहिए, और ए जो है 15 है, बी जो है 4 है, तो ए इंटू बी जो होगा 15 इंटू 4 60 होगा। क्या इस सवाल के लिए सच पूछो तो पेन उठाने की जरूरत थी? नहीं सर। ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, 15 गुणे 4 60 खत्म। 5 सेकेंड। चलो इसे करो। पॉज करना, सोचना पहले थोड़ा देर तक, फिर करना। सवाल है कि 4.35 इंटू 4.35 इंटू 4.35 प्लस 3.25 इंटू 3.25 इंटू 3.25 अपॉन 43.5 इंटू 43.5 प्लस 32.5 इंटू 32.5 माइनस 43.5 इंटू 32.5। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, मैं पहले बोलूं कि सर ये डेसिमल मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं ऊपर नीचे डेसिमल को खत्म करता हूं। अगर मैं बोलूं ये कितने डेसिमल है? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। मैंने क्या करा? ऊपर 6 जीरो से मल्टीप्लाई करा, 3 3 6। उसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी 6 जीरो से मल्टीप्लाई करा।
अब मैं बोलूं जैसे ऊपर 6 जीरो से मल्टीप्लाई करा तो कहानी क्या होगा, एक जो 100 होगा वो 4.35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4.35 इंटू 100। तो अब ये संख्या मेरे लिए क्या बन जाएगा, 435। एक जो 100 होगा वो भी 4.35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये संख्या क्या बन जाएगा, 435। एक जो 100 होगा वो भी 4.35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 435। और इस तरीके से ये 325 325 325 बन जाएंगे। तो अब ऊपर में क्या बनेगा मुझे, जैसे ऊपर में 6 जीरो का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ऊपर बना 435 इंटू 435 इंटू 435, मतलब 435 का क्यूब, 325 इंटू 325 इंटू 325, मतलब 325 का क्यूब, अपॉन नीचे कहानी देखा तो नीचे सर 2 जीरो से यहां मल्टीप्लाई होगा, एक बार 10 से और एक बार 10 से, तो ये बन जाएगा 435 इंटू 435, 435 का स्क्वायर। यहां भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 100 से। तो ओवरऑल इधर अंदर मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मेरे पास नीचे जीरो कितने थे, 4। मैं किया क्या हूं, मैं ऊपर नीचे 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो लिखने का कम स्पेस था तो मैं ऐसे लिख देता हूं, जब ऊपर नीचे 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 10 के पावर 6 पूरा मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन नीचे सिर्फ 10 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये कुछ यूं बनता है, कैसे बनता है, 435 का स्क्वायर प्लस 325 का स्क्वायर माइनस 435 इंटू 325, और नीचे एक्स्ट्रा में क्या जिंदा बच गया, 10 के पावर 4, मतलब 10 पे 4 जीरो, ये टोटल 4 जीरो। क्या इस बात से आप सहमत हो? तो मैंने पहला काम क्या करा, डेसिमल्स को खत्म किया। अब मुझे एक फॉर्मेट दिखा, और फॉर्मेट कुछ यूं है कि ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, और ये ए इंटू बी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा सर, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा, 435 प्लस 325, 435 प्लस 325, और अपॉन में क्या है, 10,000। 4,3,760 अपॉन 10,000। जीरो से जीरो खत्म आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 0.076, 0.076 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या यह बात आपको क्लियर है? जी सर, एकदम ये बात मेरे को क्लियर है। ठीक है, चलो पॉज करो, इसमें मैं रुकूंगा नहीं, बिना पेन उठाए सॉल्व करूंगा। नहीं समझ में आएगा, पीछे वाले सवाल को फिर से देखना, पीछे वाले सवाल को फिर से देखना। हुआ कि नहीं हुआ, देखो कैसे होगा। सिर्फ सेम है, 5.75 इंटू 5.75 इंटू 5.75 प्लस 3.25 इंटू 3.25 इंटू 3.25, मतलब ऊपर 2 2 4 2 6 जीरो की रिक्वायरमेंट है, नीचे 57.5 इंटू 57.5, 32.5 इंटू 32.5, 57.5 इंटू 32.5। फिर से वही कहानी बन रहा है, ऊपर 10 के पावर 6 चाहिए, नीचे 10 के पावर 2 चाहिए। तो कितने जीरो बच गए सर, नीचे मेरे को 10 के पावर 4 बच गया, और ये क्या बनेगा, ए क्यूब, ये क्या बनेगा, बी क्यूब। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, काटूंगा तो ए प्लस बी, तो 575 प्लस 325 जोड़ा तो 900। तो 10 के ये 4 जीरो थे, 4 जीरो थे, ये 4 को हटा दो, इसकी इज्जत अब नहीं रह गई है कुछ भी। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा क्या, 0.09। मैं सच बताऊं तो पेपर में ऐसे सवाल के लिए पेन वन नहीं उठाता मैं, और मैं चाहता हूं आप भी ऐसे सवाल के लिए पेन मत उठाओ। एक बार फिर से भले मेरे से समझ लो, लेकिन पेन मत उठाना पेपर में। ऊपर कितने जीरो थे, 2 2 4 2 6, तो 10 के पावर 6 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 के पावर 6 कर दिया। जैसे ऊपर 10 के पावर 6 किया तो ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस ए बी हो गया। मैंने काटा, मुझे मिला क्या, ए प्लस बी 900, 575 प्लस 325। नीचे बच क्या गया था, नीचे सर 2 डेसिमल को हटाने के लिए 2 जीरो यूज किया था, 4 जीरो बच गया था। तो ये 4 जीरो नीचे बच गया था 900, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9/100,
0.09 सही होगा। आइए इस सवाल को करिए। सिर्फ डेसिमल का गेम है ये सब, पॉज करो और कर दो। 63.5 इंटू 63.5 इंटू 63.5 प्लस 36.5 इंटू 36.5 इंटू 36.5 इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं ऊपर कितने जीरो की जरूरत है, 1 2 3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करते ये 635 का क्यूब बन जाएगा, ये 365 का क्यूब बन जाएगा। लेकिन मैं नीचे देखा, नीचे 6.35 था। जी सर, अगर मैं बोलूं 6.35 है, इसका मतलब क्या है, नीचे 2 2 4 जीरो की रिक्वायरमेंट है, तो जहां ज्यादा हो उसी को रखो। ऊपर नीचे मैंने 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो नीचे पूरा का पूरा 4 यूटिलाइज हो जाएगा, ये 635 इंटू 635 बन जाएगा। ऊपर सिर्फ 2 यूटिलाइज होगा सर, नहीं सिर्फ 1 2 3 यूटिलाइज हो जाए, ऊपर 1 बच जाएगा, ऊपर 1 जीरो बच रहा है, ठीक है। ऊपर 1 जीरो बच रहा है ना। यहां पे 10 10 10 3 मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100, 4 जीरो मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर 10 बच गया। और मेरे को इक्वेशन क्या मिला, मेरे को मिला ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है 635 प्लस 365, दोनों को जोड़ा तो 1000 मिला, और 1000 पर 1 जीरो और है तो 10,000 उत्तर हो जाएगा। क्या ये छोटी सी बात आपके दिलो दिमाग जहन में बैठ पा रहा है? यस सर। तो चलो इसे निपटा दो, एक सीडीएस का सवाल है। सारे सवाल इजी होते हैं ऐसे, ये तो और आसान हो गया, ये एकदम बेसिक है। देखो ये ए है, ए है, ए है, ये बी है, बी है, बी है, ये ए है, ए है, ए है, बी है, ए है, ए। ये तो आसान हो गया, इसमें डेसिमल वेसिमल देखना ही नहीं है। ये एकदम लल्लू वाला सवाल हो गया सीडीएस का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैंने काटा, मुझे मिला क्या, ए प्लस बी, मतलब 1.001 में 0.999 ऐड कर दो। मैंने दोनों को जोड़ा तो 1 1 2 मिला, 9 1 10, 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, 1 1 2। एकदम घोचू सवाल है। जी सर, आगे बढ़ते हैं। इसको करो, थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश किया है, आपको इसे घबराना नहीं है। देखो मैं बोलूं पॉज करके ट्राई कर लिया करो, मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि मैं रुकूंगा क्यों, टाइम थोड़ी वेस्ट करना है कि 1.5 घंटे क्लास में 3 घंटे में पढ़ाऊं, जिसमें मैं अभी तक 18 क्वेश्चन पढ़ाया, इतना क्वेश्चन 1.5 घंटे 2 घंटे में भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं खड़ा हो जाऊं 5 मिनट, एक कप चाय पी लूं, थोड़ा टहल के आ जाऊं, थोड़ा नाश्ता कर लूं, ये नहीं करना है मुझे। चलो सॉल्व करो। 0.013 ए का क्यूब, अब देखो क्या किया, 0.007 इंटू 0.007 और 007 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये किया क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आसान भाषा में मुझे देखो तो ये भी ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा के प्रेजेंट किया है। अब मैं यहां दिखाता हूं, ये देखो क्या है, 0.007 का स्क्वायर प्लस 0.013 इंटू 0.013 मैंने 0.007। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा, 0.013 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू बी। तो बात वही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब मैं उसको उससे काटा तो मिलेगा क्या, ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब है 0.013 एंड 007, 7 3 10, 1 1 2, 0.2, 0.02 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बार क्या करता है ना, वो ऐसे लिख के दे देता है, ये तब भी आसान है, ऐसे लिख के दे देगा 0.13 इंटू 13 से 7 गया 6, तो 0.00, यहां पे एक जीरो छूट गया मेरे से, 0.013 इंटू 0.06। अब सवाल ऐसे लिखा रहेगा तो और बच्चों को नहीं दिखेगा सामने से, जैसे मान लो ऐसे लिखा रहता 0.1013 का क्यूब प्लस 0.007 इंटू 0.0004
49 अपॉन 0.007 का होल स्क्वायर, और मान लो सीधे लिख देता है ऐसे 0.013 इंटू 0.06। तो ये डायरेक्ट आपको नहीं दिखता, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि ये a माइनस बी लिख दिया है कि a स्क्वायर प्लस a माइनस बी कर दिया है, जिससे आपको ये मल्टीप्लाई करके देखे थे। कई बार ऐसे लिख के आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सा चीज है। चलो इसे करो, एक आसान सा सवाल और। क्यों भैया, आ जाओ। सवाल ये है, द वैल्यू ऑफ 253 क्यूब प्लस 247 क्यूब अपॉन 25.3 इंटू 25.3 माइनस 624.91 प्लस 24.7 इंटू 24.7 इज 50 इंटू 10 टू द पावर के, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज, जहां के का मान है। अगर मैं आपसे बोलूं ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, तो ये सर ए नहीं है, ये 25.3 है, तो एक काम करता हूं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 253 हो जाएगा, 253 हो जाएगा, ये भी 624 91 हो जाएगा, 247 हो जाएगा, 247 हो गया। तो नीचे 100 से की हो तो ऊपर भी 100 से करना पड़ेगा। जी सर। अब जब नीचे 100 से कर दिया तो मेरे लिए ये भी 253 है, ये भी 253 है, ये भी 247 है, ये भी 247 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर काटा, क्या मिला? ऊपर सर एक 100 था और मुझे ए प्लस बी 253 प्लस 247 500 मिला, जो बराबर किसके है? 50 इंटू 10 टू द पावर के। 50 से 50 काटो, 10 1000 इंटू 10, 100 इंटू 10 1000 हो गया, जो 10 टू द पावर के है। 1000 का मतलब होता है 10 का क्यूब, मतलब के का मतलब कितना? सर के का मतलब 3। ए जो है k इक्वल्स टू 3 सही आंसर होगा। जी सर, एकदम सही है। आओ इस सवाल को करो। यह सवाल आपका CHSL या CGL का आया हुआ है। बोला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू 110 से ए प्लस बी 5 है, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? देखने वाला बच्चा 22 टिक करने में 5 सेकंड नहीं लेगा, क्योंकि उसे फॉर्मूला याद है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब उसे पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू 110 है। अब जाके पेपर उठा के देखना, ऐसे कम से कम 50 नहीं 100 सवाल दिख जाएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू 110 है, ए प्लस बी 5 है, तो आपको इसका वैल्यू बताना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। वो सीधा देखेगा और 5 से काटेगा, बोलेगा 22 आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab का वैल्यू। क्लियर है? आसान था ना? जी सर। चलो इस सवाल को करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 2-4 सवाल मेरे छूट गए हैं। चलो करो। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 416, ए प्लस बी बराबर 16, देन ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तेज बच्चा फिर से वही करेगा। 16 दूना 32, 16 छक्के 96, 26 आंसर। कैसे? क्योंकि उसे फॉर्मूला पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यूब जो होता है ना, वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी के। उसे इसका वैल्यू पता है 16, इसका वैल्यू पता है 416, तो 16 से काटा 26 आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। जी सर। इस सवाल को करो। सेम सवाल एक बार ऐसा ही आया हुआ है आपके उसमें, कौन सा पेपर है? सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ है। इसे पॉज करो, तब तक मैं इसके आगे के 2-3 सवाल जो छूट गया है उसको लगाने का जुगाड़ करता हूं। इसके सामने 2-3 सवाल ही ज्यादा नहीं है, तब तक इसे सॉल्व करो, मैं लगाता हूं इसका थोड़ा सा माउस लगा देता हूं। अभी यहां लगाओ ना। सॉल्व हुआ क्या? सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन लगाता हूं यार, वेट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन पर है हम लोग, तो इसके बाद का 4 लगा देना।
इफ ए प्लस बी बराबर 8, इफ ए प्लस बी बराबर 8 है एंड ए प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 128 है, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू इज। सवाल को समझ पा रहे हो? मुझे दो स्टेटमेंट गिवन है, एक ए प्लस बी गिवन है, एक ए प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर गिवन है। कुछ दिख रहा है क्या सर? मैं पहला पॉइंट जो दिख रहा है मेरे को ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बाहर ही रखे हो ना, ठीक है। ए प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी बराबर 128। इसमें आपको कुछ दिख रहा है जिससे सॉल्व हो पाए सवाल? हाँ मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पहले वाले में से ए कॉमन कर लेते हैं, दूसरे वाले में से बी। हाँ, ए बी कॉमन करने पर कुछ दिख रहा है। हाँ देखो, आप इस छोटे से पॉइंट को नोटिस कर रहे हो कि ए प्लस बी, और जब मैं इसमें से ए बी और इसमें से भी ए बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर ए, इस दोनों में से ए बी कॉमन करता हूं तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी, और ये किसके बराबर है? 128। अगर मैं यहां से भी ए बी और यहां से भी ए बी कॉमन कर दूं तो ए प्लस बी को यहां से कॉमन किया तो यहां मिला 1 और यहां मिला ए बी, और किसके बराबर है? 128। मुझे खुद ही सवाल में गिवन है कि ए प्लस बी कितना है? 8। तो 8 इंटू 1 प्लस ए बी बराबर है 128 के। 16 8 128, 1 प्लस ए बी बराबर 16, तो ए बी बराबर 16 से 1 गया 15। मैं एक बात बताऊं, एलजेब्रा के ना मैक्सिमम सवाल रिपीटेड आते हैं, कभी कभी थोड़ा सा हिला के इधर उधर सवाल बनाता है। तो आपको ना जो रिपीटेड सवाल है उसे कम टाइम में निपटाना होता है। जो अभी तक करते आ रहे थे उसमें 5-7 सवाल को छोड़ के सब सवाल रिपीटेड थे। अब वैसे सवाल को 15 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड में निपटा दोगे तो कभी ऐसा सवाल आएगा तब बैठ के सोच पाओगे 40-50 सेकंड देके, क्योंकि ये सवाल बार बार आते नहीं है। कभी कभी एक सवाल किसी शिफ्ट में डाल दिया जाता है। तो मान लो आपके शिफ्ट में ऐसा सवाल है तो आप इसमें 50 सेकंड दे के 60 सेकंड दे पे के सोच पाओगे, नहीं तो हड़बड़ाहट में सोच ही नहीं पाओगे। तो मेरा पैटर्न यही है कि उसे कम टाइम में स्टेप स्किप करके करो, ऐसे सवाल पे स्टेप लिखना भी पड़ जाए तो आपके पास पर्याप्त समय हो। अब मैं आपको बोला ए बी 15 आया, तो दो तरीके से मैं ए क्यू प्लस बी क्यू निकाल सकता हूं। एक तरीका है कि सीधा सीधा कर दूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab 3 गुणे 15, 3 गुणे 15 सीधा सीधा 45 कर देता हूं। 64 से 45 गया, कितना बचा? 19 बचेगा। 19 8 152। एक बार फिर से समझाऊं, कुछ नहीं किया हूं, मैं इस पॉइंट पे फोकस किया। यहां ए प्लस बी था और यहां ए बी कॉमन करने पर ए प्लस बी बन रहा था। मैंने ए प्लस बी कॉमन किया तो 1 प्लस ए बी बना। मुझे ए प्लस बी का वैल्यू गिवन था तो 8 से काटा, 1 प्लस ए बी बराबर 16 आया, तो ए बी बराबर 16 से 1 गया 15 आया और उत्तर आ गया। मैं अगले सवाल को नहीं, जो आगे के 4 सवाल है उसे मैं आगे इंक्लूड करता हूं, इस सवाल को हटा के। चलो मैं आगे इंक्लूड करता हूं। क्या नाम था? भारी हुआ ना? बाईस के बाद 23। चलो 23 को करो। अब कुछ सवाल ही आपको बोला ना, कुछ ही सवाल पेपर में आते हैं जिनमें आपको 40-50 सेकंड देने होते हैं। तो ये सब सवाल है जिसमें आपको 40-50 सेकंड देने होते हैं। चलो करो। इफ ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 20 है, ए प्लस बी बराबर 5 है,